2018 के इलेक्शन के बाद से लेकर अब तक जब से हुकूमत बनी है तहरीक इंसाफ की, कई कोशिशें हो चुकी हैं इस हुकूमत को गिराने की। बड़ी कोशिशें जो नज़र आई वो हमें फजलुर रहमान साहब का धरना नज़र आया। इसके अलावा फिर हमने देखा सेनेट इलेक्शन में भी बड़ा कुछ हुआ। उसके बाद फिर पीडीएम का जिस तरह से बनना और फिर कहा गया कॉल्स दी गई, लेकिन वो मामला उस तरह नहीं चला। लेकिन बहुत कुछ हुआ कि अभी गए अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा, ताकि एक वक्त में इमरान खान साहब को इत्मीनान का वोट भी लेना पड़ गया। तो तारीख में ऐसा कम ही हुआ है। बहरहाल अब एक दफ़ा फिर ये कोशिश हो रही है और नून लीग की तरफ से कहा गया है कि जी काबिल अमल तजवीज़ दें, पीपल्स पार्टी यानी अपने पत्ते शो करे और उसके बाद जनाब हम भरपूर तरीके से तैयार हैं। नहीं किसी तरह से हुकूमत गिरती है, तरीके अदम इत्मीनान आती है, सिर्फ हमें दिखा दें कोई नंबर गेम करीब करीब है तो जनाब हम फिर दोबारा इसमें कूदने के लिए तैयार हैं। बाबर डोगर साहब, ये फिर एक उम्मीद बन रही है, फिर एक क्या कहना चाहिए, ख्वाहिश जाग रही है। इस दफ़ा कोई जोर लग सकता है, कोई उम्मीद, बात तो बन रही है, मतलब यानी आपस में मुलाकातों के हवाले से कम पीपल्स पार्टी और नून लीग फिर मिल रहे हैं। उसामा साहब, बैक और राब्ते तो PMLN के हैं और PMLN जो है वो कराची में जलसा भी करने जा रही है और सारी बात है कि उनको भी पार्टी की ऐसे वक्त में सपोर्ट की ज़रूरत है, उनकी मदद की ज़रूरत है। कराची में जलसा करना कोई आसान काम नहीं है, जब तक इंतज़ामिया की सपोर्ट नहीं होगी इतना आसान नहीं होगा। अब दूसरी तरफ एक चीज़ क्लियर है, फिर पार्टी बार बार कह रही कि पंजाब में तब्दीली लेके आए हैं, पंजाब में एफर्ट करते हैं, पंजाब में कोशिश करते हैं। नून लीग को ये शक है कि शायद ये PTI पे प्रेशर बढ़ाने के टैक्टिक्स हैं और पीपल पार्टी जो है वो PTI से कुछ रायते चाह रही है। एक चीज़ क्लियर है कि पंजाब में जब तक चौधरी से साथ नहीं मिलेंगे उस वक्त तक गवर्नमेंट जो है यहाँ पर तब्दील नहीं होगी। एक चीज़ नून लीग को भी क्लियर था, वो कह रहे कि अपने कार्ड दिखाएं, लेकिन नून लीग ने एक और बड़ी अहम बात की है, एहसन इकबाल ने, उन्होंने जो सबसे अहम बात की है वो ये है कि ठीक है फिर पार्टी पहले सेनेट में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम इत्मीनान लेके आए तो उसके बाद पंजाब में भी ले आते हैं। मसला ये है कि अब बाप पार्टी के साथ मिलके तो यूसुफ गिलानी जो है अपोजिशन लीडर बने हुए हैं वहाँ पर। अब बाप पार्टी के चेयरमैन है सेनेट में, अब बाप पार्टी के खिलाफ पार्टी किस तरह से अदम इत्मीनान लेके आ सकती है, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं वो पार्टी जिसके वोटों से वो अपोजिशन लीडर बने, अब वो उसके चेयरमैन के खिलाफ चले जाएं। और जरदारी साहब ने तो बंगड़े डाले थे जब चेयरमैन अभी जब दोबारा सिंध बलोचिस्तान के अंदर बाप पार्टी के अभी तो उनको हटाने के लिए तो कोशिश तो की थी, अभी संजरानी साहब को, सादिक संजरानी को हटाने की तो कोशिश की थी। वो तो वोट इधर से उधर हो गए, वो कैमरा निकल आया, पता नहीं क्या हो गया, ऐसे तो ना करें। अब वो पीपल्स पार्टी के बंदे इधर उधर थोड़े से हो गए, उन्होंने कोशिश भरपूर की थी। उसामा साहब, वो सिर्फ ड्रामा था, इसके अलावा कुछ नहीं था। दोनों इलेक्शन में बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा था कि जब अदम इत्मीनान आई उस वक्त भी आप देखें कि बंदे पूरे थे, पूरे 60 के 60 बंदों ने खाना खाया, 60 के 60 बंदे वोट डालने आए और जो वोट निकले वो 45 निकले, तो 15 वोट कहाँ गए, वो भी तो किसी के वोट थे ही ना। इसी तरह से जब चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन की बारी आई उस वक्त भी पार्टी को क्लैरिटी थी कि किसने जीतना है और बाप पार्टी जो है वो किसकी है और चेयरमैन सेनेट चेंज नहीं हो सकता। जिस तरह से पीपल्स पार्टी को पता है कि पंजाब में वज़ीर आला चेंज नहीं हो सकता, लेकिन वो नून लीग पे प्रेशर डालती कि तहरीके अदम इत्मीनान लेके आए, इसी तरह नून लीग को पता है कि चेयरमैन सेनेट चेंज नहीं होना, चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है आप इसके खिलाफ भी अदम इत्मीनान ले आए। दोनों पार्टियों को पता है कि इलेक्शन अब जब गवर्नमेंट ने अनाउंस करना उसी वक्त होने हैं, उससे पहले नहीं हो सकता। अगर दोनों को पता है, ये इतनी बड़ी जमातें हैं, इतनी मैच्योर, इतने अरसा इन्होंने सियासत की, हुकूमत की, अपोजिशन भी की, तो फिर कैसे हो सकता है गुलाम नबी साहब कि ये क्या खबरों में रहने के लिए, एक जिंदा रहने के लिए ये चीज़ हो सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो होगा, कुछ तो इनको नज़र आ रहा होगा, या सिर्फ ये ऐसे ही बस अखबारी खबरें देने के लिए सिर्फ ये बयान दिए जाते हैं कि जी आए, हाँ जी आप नंबर दिखा दें, अदम इत्मीनान की तहरीक आ रही है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, या ये तो मजाक बन जाएगा, वो शेर आया वाली बात हो जाएगी, वो किसी ने फिर एतबार ही नहीं करना। तो वो अब तो इमरान खान साहब भी हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। असल में जो पार्टी के रहनुमा हैं, जो लीडरशिप हैं, उनकी मैच्योरिटी के ऊपर बड़े सवालात हैं। इस तरह की बातें जो की जाती हैं, इसमें उनकी अपनी पार्टियों के लोगों को इंटैक्ट करने के लिए बुनियादी तौर पे ये फ़ैसला करते हैं। जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम पंजाब में तब्दीली लाना चाहते हैं, उनके पास तो टोटल 6 पीपल्स पार्टी के वहाँ रुकन हैं पंजाब असम्बली में, तो वो क्या तब्दीली लाएंगे। दूसरी तरफ यानी कि एक तरफ उन्होंने ये बढ़क लगा दी और दूसरी तरफ आज वो एहसन इकबाल साहब ने बढ़क लगा दी कि जी वो आप अगर तब्दीली लाना चाहते हैं तो चेयरमैन सेनेट जो है
उसके खिलाफ अदम एतमाद ले आएँ, तो अगर आप उधर हमारे साथ चलते हैं, हम आपके साथ चलेंगे, तो उसके बाद दूसरा मरहला जो है वो पंजाब में लाएंगे, यानी कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। अच्छा। तो ये अपनी अपनी पार्टी के वर्करों को ये देना चाह रहे हैं धोखा, और वैसे मुफादात साझे हैं, जलसों में भी तावन करेंगे और जहाँ जहाँ भी जाना चाहेंगे, मसलन कराची में अगर जलसा है तो कराची में पीपल्स पार्टी की कोशिश होगी कि उस साथ रहे। अच्छा। क्योंकि अपोजिशन के साथ रहना भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजबूरी है। अपोजिशन अगर देखा जाए, पंजाब में अपोजिशन है ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, और तो पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो पंजाब में सफाया हो चुका है। नून लीग की तरफ से कहा गया कि जब तक एस्टैब्लिशमेंट को साथ नहीं मिलाया जाता हुकूमत को नहीं गिरा सकते। तो एक तरफ कहा जाता है जी उनकी सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं उनको मिलाएं। तो पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं कि पहले वहां पर कोई आप बातचीत कर लें, वहां से कोई आशीर्वाद मिल जाए, फिर हम मिलकर धक्का लगाएंगे। क्या ये स्ट्रेटजी है? ये हो प्रैक्टिकल अप्रोच यही है। देखें, अगर नून लीग जो है, प्रैक्टिकल अप्रोच यही तो है। प्रैक्टिकली अब अगर वो सोच रहे हैं कि हम उस वक्त ही करेंगे जब हालात साजगार होंगे, तो आपको पता है कि अगर हालात साजगार नहीं होंगे तो वही बाबा डोगर साहब ने जो भी बात की है कि 60 बंदों ने खाना खाया और वोट निकले 45, तो फिर तो वो वही हाल हो जाएगा। तो अगर हालात साजगार होंगे तो फिर आपके जो जितने वोटर्स हैं आपके, उतने वोट आप बल्कि उसको 2-4 ज़्यादा वोट ही निकल आते हैं। तो ये अच्छी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पॉलिटिक्स कर रही है। अच्छा। शहबाज शरीफ कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पे कि अगर वो उस वक्त इस तरह का काम करेंगे जब हालात साजगार होंगे। अच्छा। तो उससे पहले बड़के छड़के मारने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी इदारों के साथ मिल के आगे बढ़ा जाए, काम किया जाए। तो उनका तो ये अब सोच उनकी इस बात के ऊपर। और आप देख रहे हैं कि मरीम नवाज भी खामोश हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी खामोश हैं, और खामोश है। लेकिन उनका वो अब टेस्ट कोरोना जो है नेगेटिव आ गया, अब वो दोबारा सियासत में उन्होंने कह दिया कि वो कराची जाके जलसे में भी अटेंड करेंगी। लेकिन आप दोनों क्यों कह रहे हैं? मुझे एक चीज बताएं, मुझे एक चीज बताएं, पिछले 3 साल से शहबाज शरीफ ही करेंगे जो करना उन्होंने। अच्छा, पिछले 3 साल से ये सुन रहे हैं शहबाज शरीफ करेंगे जो स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाया जाएगा। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाने की तैयारियां भी शुरू कर दी। डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली के खिलाफ अदम एतमाद लाने की तैयारियां शुरू कर दी। आज तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तो ये अदम एतमाद ला नहीं सके। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जिनके खिलाफ शदीद रिजर्वेशन थी, जिनके खिलाफ इन्होंने डिसाइड कर लिया जी इसको हटाना है, ये फैसला हो चुका है, दोनों पार्टियों में कंसेंसस हो गया, उसके खिलाफ अदम एतमाद तो ला नहीं सके। पंजाब में क्या लेके आना है? पंजाब में से सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक डोरियां नहीं हिलनी उस वक्त तक पंजाब में तब्दीली नहीं आनी, और मुझे ये लग रहा है कि पंजाब में तो डोरियां नहीं हिलनी। अच्छा। सवाल ही नहीं पैदा होता पंजाब में डोरियां हिलने। मेरी इतलात यही है। अच्छा, लेकिन क्यों आपको ये लगता है? क्योंकि अगर हम बात करें कि जी आप नाकाम हुए अपोजिशन से, वो कहते हैं जी आर या पार हो गया। आप ज़िमनी इलेक्शन में देखें, आप आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में देखें, इनको धांधली करनी पड़ गई। आप गिलगित बल्तिस्तान में देखें तो नज़र आ गया, वहाँ इनके गढ़ में जनाब खैबर पख्तूनख्वा में हमने हरा दिया, वहाँ पर सीट हरा दी। तो वो तो कहते हैं कि ये हो रहा है, लोगों को नज़र आ रहा है, इतने भरपूर जलसे करके हमने दिखा दिए, ये गवर्नमेंट हिल के रह गई। हाँ, इमरान खान को इत्तेमाद का वोट दोबारा लेना पड़ गया, तो ये तो स्ट्रेंथ ले लिया, बड़े आराम से ले लिया। उसमें कौन सी ऐसी सिचुएशन थी? वो वोट ले लिया, खुशी से तो नहीं लिया सर। अगर यूसुफ गिलानी को वोट मिल गए वहां से, जहां पर हाँ, तो यूसुफ गिलानी इलेक्शन जीत गए, सेनेट का इलेक्शन जीत गए, चले वहां पर वो भी पीछे एक एग्रीमेंट था, उसके पीछे भी डोरियां हिल रही थी, लेकिन डोरियां सिर्फ जीत यूसुफ गिलानी को सेनेटर बुलाने तक थी, उसको चेयरमैन सेनेट बुलाने के लिए नहीं थी। और जब उसको अपोजिशन लीडर बनाना था, उसको भी डोरियां हिली और बाप पार्टी ने सपोर्ट कर दी। आपको पता है कि बाप पार्टी कहाँ से आई, किस तरह से आई, उसके पीछे कौन है और किसके कहने पे वो चलती है। तो बाप पार्टी ने एवं नहीं यूसुफ गिलानी को जाके सपोर्ट कर दिया, इसलिए नहीं कर दिया कि कल वो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जनाब वो अदम एतमाद की तहरीक ले आएंगे। तो सेनेट में अदम एतमाद की तहरीक जो है वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आप दोनों की तो बातों से ऐसे लगता है, शेख रशीद साहब कहते हैं इतनी बेकार अपोजिशन हमने कभी नहीं देखी,